कृष्ण और कुंती दोनों हार गए। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को 5 गांव दे दो, फिर युद्ध की कोई जरूरत है ही नहीं। उसने नहीं सुना। कुंती ने कर्ण से कहा कि वो अपनी सगी मां और भाइयों के पास वापस लौट आए, इससे घबराकर दुर्योधन युद्ध का विचार त्याग देगा। कर्ण ने भी दुर्योधन को छोड़ने से साफ मना कर दिया। अब महाभारत का युद्ध निश्चित हो चुका था। इस युद्ध से किसे क्या मिलेगा, ये प्रश्न तो अब तक अनुत्तरित था, पर किसका क्या खोएगा ये सब जानते थे। भविष्य को लहूलुहान देख कई आंखें भीग रही थीं, लेकिन 2 आंखें ऐसी भी थीं जिन्हें रोने तक की आज्ञा नहीं थी। भीष्म पितामह की आंखें। जीत किसी की भी हो, हार तो उन्हीं की होनी थी। उन्होंने दुर्योधन को भी गोद में खिलाया था, युधिष्ठिर को भी, दुशासन का भी बचपन देखा था और अर्जुन का भी। वो रोने के लिए किसका शव चुनते, उनके झुर्रियों भरे हाथ किसकी चिता को अग्नि देते। कई युद्ध लड़े थे भीष्म ने, लेकिन पहली बार उन पर युद्ध का भेद खुल रहा था। पहली बार जय और पराजय का धुंधलका चीर के उन्हें सत्य की झलक दिख रही थी। वो जान चुके थे कि युद्ध मनुष्य में छुपे हुए पशु की भूख है। ये प्रलय की वो अग्नि है जो अपना पराया नहीं देखती, सब कुछ भस्म कर डालती है। यही सत्य वो कर्ण को समझाने का प्रयास करते हैं। आज रश्मिरथी 6वें सर्ग के पहले भाग में आप सुनेंगे भीष्म कर्ण संवाद। आपके कानों से होकर गुजरेंगे पितामह के वो वचन जो युद्ध की विभीषिका में डूबे हुए हैं। ये पूरा संवाद युद्ध के बारे में है, लेकिन मानवता इसे समझ ले तो आज इसी क्षण विश्व शांति का शुभारंभ हो जाए। नरता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वह केवल लड़ने में है? पौरुष क्या केवल उठा खड्ग मारने और मरने में है? तब उस गुण को क्या कहें मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वो स्वयं विश्व हित मरता है वंदनीय नर कौन, विजय हित जो करता है प्राण हरण, या सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक विजयी सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुष्य के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुष्य की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाशविक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। ये जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे, हम इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं, किसके विकास की कथा जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। इस विस्मय का क्या समाधान, रह रह कर यह क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर छीण मनुजता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हाँ, नर के मन का सुधा कुंड लघु है, अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुज भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वो मीठी बोली बोले। थोड़ी सी भी यह सुधा मनुज का मन शीतल कर सकती है, बाहर की अगर नहीं पीड़ा भीतर की तो हर सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे, जब जहर वायु में उड़ता हो पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों ये कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के नव्य प्रसूनों को चुन चुन कर क्षार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार वन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वह स्वत्व न वापस आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वह, नूतन प्रकाश फैलाने को तप
तप में मिल निरत रहेंगे वह। शत लक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है? यदि शांति विश्व की बचती हो वन में बसने में दुख क्या है? सच है कि पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वह कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा। नव धर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर। मानव समाज का नयन मनुज कर सकता वैरागी होकर। पर नहीं, विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से? प्रतिकार अनय का हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से? क्या वही धर्म है लौ जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है? सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कलि ने क्या दान किया? नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्गमुख था वो आज निंद्य सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का भाव मनुज में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्रों वर्ष पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं हम। है वृथा वर्ग उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो, लड़ो किटकिटा नखों से दांतों से, या लड़ो ऋक्ष के रोम गुच्छ पूरित वज्रीकृत हाथों से, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोली की वृष्टि करो। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो। ये तो साधन के भेद, किंतु भावों में तत्व नया क्या है? क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है? झर गई पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है। बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अथोर, तम तोम प्रचुर परिमित आभा। द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था। और जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रण को रम्य रूप विप्लवी उमंगों में भर के, कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है, वो नहीं जहर का कोश अमृत का बड़ा सलोना सोता है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर। निष्ठुरताएं हो भले, किंतु है महामोक्ष का द्वार समर। सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। सो धर्म युद्ध छिड़ गया, स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे। सदगति कामी नरवीर खड्ग से लिपट गंवाने प्राण लगे। छा गया तिमिर का सघन जाल, मुंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र। द्वाभा की गिरा पुकार उठी, जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई। कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमा तिरेक में केशव ने प्रणभूल चक्र संधान किया। भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। प्रोड्यूसर साहब ने सुना, थोड़ी देर चुप रहे, फिर एक लंबी सांस खींच के एक छोटी सी लाइन बोली। मजा नहीं आया। मैं आपको उन लेजेंडरी कवियों और शायरों के नाम गिनवाता हूं जो टैलेंट का पहाड़ लेकर मुंबई आए, लेकिन वर्षों में स्ट्रगल करने के बाद भी वो चाबी नहीं ढूंढ पाए जो सिनेमा के बंद दरवाजे खोल दे। ये नाम सुन के आप चौंक उठेंगे। जब भी मुझे मौका मिला मैं जा पहुंचूंगा किसी विशाल मिश्रा, किसी अमाल मलिक, किसी तनिष्क बागची, किसी रोचक कोहली के पास और कहूंगा, यार तुम गिटार उठाओ, मैं कलम, आज दोनों जम के रोते हैं और बनाते हैं कोई ऐसा गीत जिसे सुनने वाले भी रो पड़े। क्या क्या बातें करती थी बाहों में खो के, तुम जो बिछड़े मर जाऊंगी मैं रो रो के। औरों से तुम दोहराती हो जब ये बातें, याद आती हैं क्या मेरे संग गुजरी रातें।
कुंती ने कर्ण की यश गाथा सुन रखी थी। उन्होंने कर्ण से मां होने का ऋण मांग लिया। कह दिया कि वो दुर्योधन को छोड़कर अपनी मां और भाइयों के पास वापस लौट आए। रश्मिरथी 5वें सर्ग के इस दूसरे भाग में आप कर्ण का उत्तर सुनेंगे और ये भी जानेंगे कि कर्ण ने कुंती को कौन सा वचन देकर वापस भेजा। एक ऐसा वचन जो कर्ण जैसा युग पुरुष ही दे सकता था। सब जानते थे कि संध्या पूजन के समय कर्ण से जो मांगो वो मिलता है। इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से दान मांगने आए और कुछ ऐसा मांग लिया जिसे देने का मतलब था जीते जी अपने प्राणों को दान कर देना। क्या मांगा इंद्र ने और क्या कर्ण संध्या के समय किसी याचक को खाली हाथ न लौटाने की अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रह सका? ये है आज का प्रसंग।